सकते हैं। अगर किसी को कोई भी संदेह हो तो बैठ के डिबेट कर। शस्त्रास्त्र करने के लिए भी तैयार है, वो डिबेट करने के लिए भी तैयार है। हाँ, तो हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर उनको लगता है ऐसा, बैठ के सराज कर लें, लेकिन शर्त यही रहेगा, बैठ के डिबेट कर लें, लेकिन शर्त यही रहेगा, डिबेट में हारेंगे तो नॉमिनेशन रद्द करा लें अपना। तैयार है। के बाद जो है वो कह रहे हैं कि अभी तो इनको 15 दिन में पूरा पंचायत भी नहीं घूम पाएंगे, 42 पंचायत है यहाँ। देखिए, अब देवेश कांत जी सीनियर नेता हैं और हमारे रग रग में संस्कार बसा हुआ है। हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, आज तक कभी किए नहीं है और ना कभी हम करेंगे। किया जाएगा। और अगर अगर गोरिया कोठी की सम्मानित जनता हमको आशीर्वाद देती है, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है, तो गोरिया कोठी में यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने का प्रयास हम करेंगे। अहंकार है, वो वीडियो हम भी देखे हैं। तो गोरिया कोठी की तमाम जनता जो है वो उसी अहंकार से लड़ने के लिए इस बार प्रण बना चुकी है। यहाँ उस अहंकार से लड़ाई लड़ी जाएगी। हम किसी के बारे में कमेंट नहीं, 15 दिन में हम नहीं घूम सकते हैं, लेकिन एनडीए के जो नेता है मंगल पांडे जी, वो महाराजगंज से सिवान विधानसभा जाके लड़ते हैं, वो 15 दिन में कर लेंगे। लेकिन सिवान विधानसभा का आदमी गोरिया कोठी में आके नहीं कर सकता है। ये वाशिंग मशीन है, उनके नेता जो करेंगे वो वाशिंग मशीन में धुला के साफ हो जाएंगे। हम लोग साफ नहीं हो सकते। सिवान जो है वो हमारी कर्म भूमि है। हमारे दादा मोहम्मद यूसुफ साहब सिवान जिले से 4 बार सांसद रहे हैं, 19 साल तक वो सांसद थे और 8 विधानसभा में हमारे लोग हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। और गोरिया कोठी की बात छोड़िए, दरौली, जीरादेई, रघुनाथपुर के चप्पा के बारे में अनवारुल हक बता सकते हैं। गोरिया कोठी के आज हम लोग लखनऊरा आए हुए हैं और आप देखते होंगे कि जिस तरह से सारे लोग जुटे हुए हैं, जनता इस बार परिवर्तन का मन बनाई हुई है। ये गरीब विरोधी जो एनडीए की सरकार 20 साल से बिहार में चल रही है और 11 साल से ये देश में है, ये लोग कोई भी डेवलपमेंट विकास का काम किया नहीं है। बिहार में कोई कल कारखाना लगाया नहीं, कोई भी रोजगार का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ से दूसरे प्रदेशों में हमारे युवा जाके वहाँ प्लान कर रहे हैं, नौकरी वहाँ कर रहे हैं। तो तमाम लोगों से हम लोग अब मिल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी हमको बनाया गया है, इसके तहत हम घूम रहे हैं यहाँ पे। और जनता जो है वो मन बना चुकी है और तमाम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में इस बार परिवर्तन करे, गोरिया कोठी में भी परिवर्तन करे। और हम लोग यही आशा करते हैं कि सिवान की 8 सीट को इस बार जीतने का काम करेंगे। और लोगों से भी हम लोग घूम रहे हैं तो तमाम हम लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे युवा नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो एक विजन के साथ बिहार में काम कर रहे हैं। वो एक विजन के साथ लेके चल रहे हैं। वो जानते हैं कि बिहार को कैसे आगे ले जाना है। आप लोग देखते होंगे जब 17 महीने का जब कार्यकाल उनका था, उनको एक बार मौका मिला, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं थे, वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह उन्होंने रोजगार दिया, तकरीबन 5 लाख लोगों को नौकरियां दी, 3-3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन थी। बहुत सब पॉलिसियां वो लाए थे उस जमाने में, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी। स्पोर्ट्स पॉलिसी एक था मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसके तहत काफ़ी खिलाड़ियों को उस समय नौकरी मिला। तो हमारे नेता के पास सब विजन है, काम करने का वो जानते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की बहुत सारी योजनाएं हैं। एक योजना उसमें है विशेषकर महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना। तो बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत बिहार के प्रत्येक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया देने का काम किया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया जाएगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को 1500 रुपया करने का काम किया जाएगा। रसोई गैस जो है, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, 1100 रुपया, उसको 500 रुपया में देने का काम किया जाएगा। डोमिसाइल नीति लागू होगी। बहुत सारी योजनाएं हमारे नेता लाए हैं। और देखिए, ये अभी जो ये सरकार जो है, ये गरीब विरोधी, दलित विरोधी सरकार है और इसके पास कोई विजन नहीं है। ये हमारे नेता के विजन को चुरा रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि 20 साल से ये सरकार है और जब ये लोग कोई काम किए नहीं, 400 रुपये ये लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देता था। तो जब हमारे नेता योजना ले आए तो इन लोग उस योजना को कॉपी कर रहे हैं। इनके पास अपना कोई योजना नहीं है, तो ये लोग उसको 1100 रुपया कर दिया। 200 यूनिट बिजली का जब हमारे नेता ने घोषणा किया तो उसको ये लोग 125 यूनिट बिजली फ्री देने लगे। तो इन लोगों के पास अपनी कोई योजना नहीं है, ये लोग काम करना नहीं जानते हैं। तो बिहार के तमाम खासकर युवा और महिलाएं, विशेषकर महिलाएं, ये मन बना चुकी हैं, जनता परिवर्तन का मन बना ली है। इस बार इस गरीब विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल कराएगी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाएगी। हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। मुख्य सवाल पर आते हैं।
मुख्य सवाल पर आते हैं कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान यहाँ की जनता किन किन समस्याओं से आपको अवगत कराएगी। देखिए, अभी हम लोग 2 दिन से यहाँ जो घूम रहे हैं तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोगों से देखिए विकास का काम जिस तरह होना चाहिए, सरकार भी इन लोगों का है, विधायक भी इनके ही हैं, तो जिस हिसाब से यहाँ काम होना चाहिए आप लोग भी देखते होंगे। बहुत सारे रोड हैं, अभी हम लोग बहुत सारे ऐसे रोड से गुजरे हैं जो रोड में वहाँ काम करने की ज़रूरत है। और देखिए विकास ऐसा होना चाहिए। आपको चैनल के माध्यम से हम पुनः यह कहना चाहते हैं और तमाम गोरिया कोठी की सम्मानित जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि आप एक बार तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। विकास कैसे होता है इसको दिखाया जाएगा। बिहार में कल कारखाने लगाए जाएंगे, रोजगार के अवसर को सृजन किया जाएगा। और अगर गोरिया कोठी की सम्मानित जनता हमको आशीर्वाद देती है, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है, तो गोरिया कोठी में यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने का प्रयास हम करेंगे। सवाल यह है कि एनडीए प्रत्याशी जो है वो कह रहे हैं कि अभी तो इनको 15 दिन में पूरा पंचायत भी नहीं घूम पाएंगे। 42 पंचायत है यहाँ। देखिए, अब देवेश कांत जी सीनियर नेता हैं और हमारे रग रग में संस्कार बसा हुआ है। हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, आज तक कभी किए नहीं हैं और ना कभी हम करेंगे। और जो अहंकार है वो वीडियो हम भी देखे हैं, तो गोरिया कोठी की तमाम जनता जो है वो उसी अहंकार से लड़ने के लिए इस बार प्रण बना चुकी है। यहाँ उस अहंकार से लड़ाई लड़ी जाएगी। हम किसी के बारे में कमेंट्स नहीं करेंगे। और देखिए 15 दिन में हम नहीं घूम सकते हैं, लेकिन एनडीए के जो नेता है मंगल पांडे जी, वो महाराजगंज से सिवान विधानसभा जाके लड़ते हैं, वो 15 दिन में कर लेंगे। लेकिन सिवान विधानसभा का आदमी गोरिया कोठी में आके नहीं कर सकता है। ये वाशिंग मशीन है, उनके नेता जो करेंगे वो वाशिंग मशीन में धुला के साफ हो जाएंगे, हम लोग साफ नहीं होते हैं। और सुनिए, और उनका जवाब एक ये भी है कि सिवान जो है वो हमारी कर्म भूमि है। हमारे दादा मोहम्मद यूसुफ साहब सिवान जिले से 4 बार सांसद रहे हैं, 19 साल तक वो सांसद थे और 8 विधानसभा में हमारे लोग हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। और गोरिया कोठी की बात छोड़िए, दरौली, जीरादेई, रघुनाथपुर के चप्पा के बारे में अनवारुल हक बता सकते हैं, गोरिया कोठी के बारे में भी बता सकते हैं। अगर किसी को कोई भी संदेह हो तो बैठ के डिबेट कर। शस्त्रास्त्र करने के लिए भी तैयार है, वो डिबेट करने के लिए भी तैयार है। हाँ, तो हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर उनको लगता है ऐसा, बैठ के श्राद्ध कर लें, लेकिन शर्त यही रहेगा बैठ के डिबेट कर लें, लेकिन शर्त यही रहेगा अगर डिबेट में हारेंगे तो नॉमिनेशन रद्द करा लें अपना। तैयार है। यहाँ के लोग का एक नारा है कि दरबार बनाम सेवादार की लड़ाई होने जा रही है। उनको लोग सेवादार कह रहे हैं। दरबार बनाम सेवादार की लड़ाई हो रही है। देखिए, और लोगों के बारे में हम आपसे पहले भी बोले, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा जो दरबार परिवार, सिवान का जो दरबार परिवार है, उसको सिवान की सम्मानित जनता जनार्दन ने 19 साल मौका दिया, सांसद बनाया। और उस जमाने में जो विकास के काम सिवान में हुए हैं, आप देखते होंगे कि 1972 में सिवान को जिला बनाने का काम हमारे दादा ने किया था सांसद रहते हुए। वो 1962 से लेकर 1983 तक सांसद थे। 1972 में सिवान जिला बना है। यहाँ के लोग सारण जाते थे, छपरा जाते थे किसी काम को कराने के लिए। आप देखिए कि 15-20 साल से महाराजगंज को जिला बनाने के लिए काफ़ी लोग संघर्षरत है। केंद्र में एनडीए की सरकार है। फिर पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये मेरी उन लोगों को आगाह है, जनता इस बात को समझे। केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, महाराजगंज को जिला क्यों नहीं बनवा दे रहे हैं? देवेश कांत जी यहाँ से हैं, अब क्यों नहीं बनवा दे रहे हैं महाराजगंज को जिला? हमारे पूर्वज जो हैं वो सिवान को जिला बनाने का काम किए, तो सेवादार असली हम हैं। सेवा हम सिवान के किए हैं और तकरीबन 19 सालों तक किए हैं। काफ़ी ज़्यादा सूता फैक्ट्री, चीनी मिल, उस समय बहुत सारे डेवलपमेंट विकास के काम हुए थे, काफ़ी लोगों को नौकरियां दी गई थी। अगर आने वाले दिनों में गोरिया कोठी की सम्मानित जनता हमको आशीर्वाद देती है तो हम दिखाएंगे कि सेवा कैसे किया जाता है। सर, एक और बात है, 3 पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं विधायक जी। 4 पीढ़ियों से राजनीति करते हैं। उनका कहना है कि हम 4 पीढ़ियों से राजनीति करते हैं, ये आए हुए इनको कुछ नहीं पता है। राजनीति करते हैं, पब्लिक का काम नहीं करते हैं। धन्यवाद।